आइए आज एक गुरु भाई की कहानी सुनाते हैं कि कैसे महादेव के वो शिष्य बने। एक देवाशीष गुरु भाई थे, सारे लोग जानते हैं। गुरु भाई गुरु बहन और लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं। तब उनको कोई बड़ा बीमारी हो गया था। अब बीमारी को कोई पता भी नहीं चल रहा था कि कौन बीमारी हुआ है। वो हार थक गए थे, निराश हो गए थे। तो किसी ने कहा उनसे कि यहाँ एक डिप्टी कलेक्टर आए हैं, उनका नाम है हरिंद्रानंद, आप उन्हीं के पास जाइए ना। वो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, वो आगे और पीछे का दोनों बता देते हैं। तो वो देवाशीष गुरु भाई एक मुगल के साथ में गए साहब के पास। जा रहे थे तो रास्ते में जब स्टेशन से उतरे तो वहाँ से एक रिक्शा वाला से बोले कि मतलब हमको बड़ी मस्जिद जाना है। वहाँ तो कहाँ जाना है वहाँ तो वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर हैं, आए हैं, हरिंद्रानंद रहते हैं, उन्हीं के पास जाना है। अब वो रिक्शा वाला रिक्शा पर से नीचे उतर गया कि बाप रे बाप, उनके यहाँ हम नहीं जाएंगे, वो तो आदमी को भेड़ बना देते हैं, आदमी को मुर्गा बना देते हैं, भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत समझाने के बाद वो बोला कि ठीक है चलिए, हम बड़े मस्जिद के पास, शायद ऐसा ही लिखा है किताब में, वहाँ तक जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये लोग बोले ठीक है चलिए। अब उनके साथ जो मुगल थे वो डर गए। वो कह रहे थे कि लौट चलिए ना, ये ऐसे कह रहा था रिक्शा वाला, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है। लेकिन वो समझा बुझा कर उनको लेके गए। और रात हो गया जाते जाते, तो सोचे कि अनजान जगह में रात में कैसे जाएंगे। तो वो लोग एक होटल में ठहर गए। तो उस होटल में ये लोग बात कर रहे थे, और वो होटल में जो खाना वाना लेके आता है वो आया तो इन लोग की बात सुना। तो कह रहे हैं कि कहाँ जाना है आप लोग को। वो हरिंद्रानंद जी के पास जो है, यहाँ यहीं तो बगल में है, यहीं रहते हैं। तो हाँ उन्हीं के पास जाना है। तो हाँ जाइए जाइए, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, मतलब वो हैं, बहुत अच्छा विचार के हैं, बहुत लोग जाते हैं उनके यहाँ, जाइए आप ठीक हो जाएंगे। अब तो उनको मतलब देवाशीष गुरु भाई को लगा कब पहुँच जाएं। और जब वो लोग गए तो वहाँ साहब बैठे थे बरामदे में, धोती और शायद टी शर्ट कुछ पहने थे। तो ये देखे तो ये सोचे कि वो थोड़े होंगे। तो वो जाके खड़े हो गए। तो साहब पूछे क्या बात है। तो मुझे हरिंद्रानंद जी से मिलना है। तो क्या बात है। तो उन्हीं से मिलना है। तो मैं ही हरिंद्रानंद हूँ, बोलिए क्या बात है। तो वो बताइए कि मतलब हम यहाँ से आए हैं। तब साहब बोले दीदी को कि नीलम देखो, तुम्हारे यहाँ से कोई आया है। दीदी के ही मतलब मायके के तरफ के वो थे गुरु भाई। और दीदी आई तो दीदी को देखते ही इनको ऐसा लगा कि मतलब वो कोई अपना है, अपने खास एकदम अपना व्यक्ति है। और दीदी को भी लगा, और तभी से इन लोग को भाई बहन का रिश्ता बन गया। और साहब तो सब कुछ जानते थे, सब समझते थे। साहब जाने लगे ऑफिस। तो बोले कि देवाशीष जी आप भी चलिएगा कि आप यहीं पर रहिएगा। तो मन में सोचे कि हम तो आए ही हैं आपके साथ रहने के लिए। तो बोले कि नहीं हम भी चलेंगे। तो वो चले गए, और वो जो उनके साथ जो मुगल थे वो घर पे रह गए। तो साहब बोले कि दीदी को कि नीलम आज खाने में मुर्गा बनाना। देखिए अब मुर्गा बन रहा था और ये व्यक्ति वहीं पे बैठा था। ये क्या देख रहा है कि छिला हुआ मुर्गा, काटा हुआ मुर्गा कढ़ाई में जब वो डाले, मतलब ये देख रहा है कि कढ़ाई में डाले। तो दीदी बोली कि अभी हम आ रहे हैं तेल ले, कुछ ले के सामान कोई अंदर से। और अंदर गई तो ये देख रहे हैं कि कढ़ाई में से मुर्गा निकल के रोड पर भाग गया। अब तो ये डर गए कि बाप रे बाप ये कैसे हो गया। सही रिक्शा वाला कहता था कि वो आदमी को मुर्गा बनाते हैं, भेड़ बनाते हैं। अब वो डर गया और फिर देखा कि वही मुर्गा आके फिर कढ़ाई में फिर बनने लगा, मतलब बन गया, वही मुर्गा बना था। अब वो भाग गया, रोड पे खड़ा था। साहब आए, साहब तो सब कुछ जानते थे।
साहब आए तो बोले देवाशीष गुरु भाई से कि देखिए वो आपके साथ जो आया है वो वहाँ खड़ा है। तो वो बुला रहा है इशारा से कि आइए ना, इधर आइए ना। वो बोले करे आइए ना यहाँ। तो क्या बात है, यही गए उतर के वहाँ। तो ये बोले कि क्या बात है, या तो जल्दी चलिए घर, थी अपने घर चलिए जल्दी। तो बात क्या है। तो ठीक है, रिक्शा वाला कह रहा था, हम देखे हैं अपने आँख से कि जो मुर्गा बन रहा है वो कढ़ाई में से निकल के भाग गया, और वही मुर्गा बना है वही आपको खाने को मिलेगा, तो जल्दी भाग चलिए यहाँ से। तो देवाशीष गुरु भाई उनको समझाए बुझाए, और साहब ने कहा कि लगता है कि ये डर गए हैं। अच्छा, हम कह देते हैं अपने मकान मालिक से इनके लिए खाना बना देंगे। लेकिन इतना वो डरा हुआ था कि मतलब वो खाने के नाम ही नहीं ले रहा था है। तो किसी तरह उसको समझा बुझा के खाना वाना खिलाए लो। और उसके बाद से देवाशीष गुरु भाई तो बहुत दिन तक वहाँ रह गए। वहाँ से उनको जाने के ही मन नहीं कर रहा था, और वो जुड़े, ऐसा जुड़े कि मरते दम तक गुरु के काम किए। महादेव के शिष्य ऐसे बने कि सारे गुरु भाई गुरु बहन में एक नाम उनका आता है। साहब हमेशा उनको अपने पास में रखते थे, उनका नाम लेते थे, देवाशीष जी देवाशीष जी। वही मन संचालक भी मानते थे। मतलब हम लोग देखे हैं और किताब में भी उनके कहानी पढ़े हैं। तो महादेव कोई साधारण नहीं है, साहब भी कोई साधारण नहीं है। महादेव दिखने में साधारण लगते हैं, उसी तरह साहब श्री हरिंद्रानंद भी देखने में साधारण लगते थे, लेकिन वो शिव के अवतार थे और माँ नीलमानंद भगवती के अवतार थी। तो हम लोग महादेव से जुड़े, अपना जीवन सुंदर बनाए, और गुरु भाई गुरु बहन को भी जोड़े। इसको बढ़ाना है शिव शिष्टता को, कि सबका जीवन सुंदर हो जाए।